हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डिलीजेंट स्कूल नाम के इस यूट्यूब चैनल पे, जहां हम लोग डेली बेसिस पे कवर करते हैं एसएससी एमटीएस के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं उनका सिलेक्शन होता है। तो शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। भारतीय योजना आयोग को नीति आयोग में कब बदला गया? ये हमारा पहला प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि योजना आयोग को नीति आयोग में कब बदला गया। ऑप्शन है हमारे 2014, 2015, 2016 और 2017। तो इसमें जो सही होगा 2015 इसका राइट आंसर होगा। मोदी जी के आने के बाद योजना आयोग को नीति आयोग में बदला गया है। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है? यूनिसेफ का मुख्यालय जो है वो आपका न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में है और न्यूयॉर्क कहाँ पे है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है यूएसए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बाद अगला प्रश्न, इसरो का पहला सूर्य मिशन क्या है? इसरो का सूर्य मिशन जो पहला है आदित्य L1, सूर्य L1, भास्कर L1 या फिर चंद्रयान 3। तो जो आदित्य L1 है वो इसरो का पहला सूर्य मिशन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चंद्रयान 3 जो है वो चंद्रमा के लिए प्रक्षेपित किया गया है, दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कराया गया है। अब चंद्रयान 3 से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, वो एक वीडियो उसके लिए सेपरेट वीडियो है, तो वो आप लोग देखिएगा। इसके बाद का अगला प्रश्न हमारा, उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है कौन सा दर्रा प्रयोग किया जाता है? नाथुला दर्रा, जोजिला दर्रा, शिपकिला या फिर लिपुलेख? लिपुलेख दर्रा है वो। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी है, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है और एसएससी एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ये वाला जो प्रश्न है ये एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा, कुंडलकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा हमारा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद का अगला प्रश्न, बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ पे है? बीसीसीआई जो कि इंडिया क्रिकेट बोर्ड है और इंडिया के जो हेड कोच बनाए गए हैं अभी वो गौतम गंभीर हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, करंट का क्वेश्चन है, हैशटैग मार्क करके। और इसमें जो क्वेश्चन है वो है बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वो आपका मुंबई में है, जो कि महाराष्ट्र की कैपिटल है। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई है। ठीक है, और मुंबई को ही भारत की फाइनेंशियल कैपिटल के रूप में जाना जाता है। फाइनेंशियल कैपिटल जो है वो मुंबई ही कहलाती है भारत की। इसके बाद अगला प्रश्न, कुप्पुस्वामी नायडू कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, हॉकी, चेस या फिर बैडमिंटन? तो जो कुप्पुस्वामी नायडू कप है वो आपका है हॉकी से संबंधित। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, नोट करिएगा, ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है क्योंकि खेल से एक ना एक प्रश्न पूछा जाता है, या तो खिलाड़ियों की संख्या, या तो करंट का जो अभी हुआ है, या फिर कप से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आते ही रहते हैं हर साल। इसके बाद अगला प्रश्न, महिलाओं के लिए घरेलू सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? महिलाओं के लिए जो घरेलू सुरक्षा अधिनियम है वो पारित किया गया था 2006 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट करते रहे कॉपी पेन लेके। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय जनगणना कराए जाने का अंतराल है वह कितना अंतराल है? 5 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष या फिर 18 वर्ष? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, जो है 10 वर्ष में, प्रत्येक वर्ष और 10 साल के अंतराल में जो जनगणना है वो कराई जाती है। 2021 में नहीं कराई गई है, 2011 के बाद 2021 में नहीं हुई है क्योंकि तब कोविड था, कोविड-19 था, इसकी वजह से जनगणना में विलंब हुआ है। इसके बाद अगला प्रश्न, महिला उद्यमिता दिवस कब मनाया जाता है? महिला उद्यमिता दिवस जो है 2 अक्टूबर, नहीं भाई गांधी जयंती है 2 अक्टूबर को। 19 नवंबर को जो है ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, महिला उद्यमिता दिवस मनाया जाता है। इसके बाद का अगला प्रश्न हमारा, इसमें आपको बताना है इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है भारत में वो कौन सा है? ऑप्शन है हमारे केरल, गुजरात, गोवा और उत्तर प्रदेश। तो इसमें का जो सही आंसर है वो आपका होगा केरल, जो है इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। और उत्तर प्रदेश जो है गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, जौ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, और साथ साथ गन्ने का भी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो हमारा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल होती है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। इसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध, सूर्य, मंगल या फिर वरुण? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। जो बुध है ना वो सूर्य के सबसे नजदीक है, लेकिन जो सबसे गर्म ग्रह है
ये नहीं समझिएगा कि सूर्य के सबसे नज़दीक बुध है तो सबसे गर्म वही होगा। ना भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे गर्म है आपका वीनस, हॉटेस्ट प्लैनेट है, ठीक है। ये सबसे गर्म है और इसे ही मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार और पृथ्वी की जुड़वा बहन और सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट जो है ना वो यही है, कौन? शुक्र, ठीक है। लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह वो आपका बुध है। इसके बाद अगला प्रश्न, हेपेटाइटिस रोग किस कारण होता है? हेपेटाइटिस रोग जो है फंगस, विषाणु, जीवाणु या फिर शैवाल, ये किसके कारण होता है? ये होता है वायरस, मतलब विषाणु के कारण जो है वो हेपेटाइटिस रोग होता है। इसके बाद का अगला प्रश्न हमारा, संत कबीर दास का जो जन्म स्थान है वो कहाँ है? गोरखपुर, मदुरै, काशी या फिर प्रयागराज? तो कबीर दास का जन्म तो उत्तर प्रदेश में हुआ था, लेकिन कहाँ पे हुआ था? गोरखपुर में, काशी में या फिर प्रयाग में? तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, काशी में जो है, काशी की नगरी जो कि भोलेनाथ की नगरी है, वहां से संत कबीर दास निकल के आते हैं। इसके बाद का अगला प्रश्न हमारा, लाई हरोबा नृत्य किस राज्य का है? लाई हरोबा नृत्य जो है वो आपका कहाँ का है, ये आप लोग बताएं। मेघालय, मणिपुर, असम या फिर नागालैंड? तो मेघालय का जो है ना, मेघालय में है आपका सबसे, जहाँ ज़्यादा वर्षा होती है, मासिन राम जो है वह आपका मेघालय में ही है। यहाँ पे भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है मेघालय में। मणिपुर, यहाँ पे फ्लोटिंग लेक है जिसे लोकटक झील कहा जाता है और मणिपुर ही इसका राइट आंसर होगा। लाई हरोबा जो नृत्य है वो मणिपुर का ही है। असम, असम सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादक राज्य है, सबसे ज़्यादा बांस का उत्पादक राज्य है जिसे बम्बू कहा जाता है। ये दो चीज़ें यहाँ पे सबसे अधिक होती हैं। इसके बाद नागालैंड पे आते हैं। नागालैंड जो है ना, ये एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी राज्य भाषा अंग्रेजी है। राज्य भाषा कौन सी है? इंग्लिश है, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। तो इस जो चार ऑप्शन है ना, चार ऑप्शन ही चार आंसर है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन इन चार ऑप्शनों से बन के निकल के आते हैं हर एक एग्जाम में। अभी आपका यूपी पुलिस का जो एग्जाम है ना, वो भी सर पे आ गया है, जो कि आपका 23, 24, 25, 30 और 31 तारीख, मतलब 5 दिनों में आपका यूपी पुलिस का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। ये जो क्लास है ना, नॉट फॉर एमटीएस, ये सभी के लिए है। और जो यूपी पुलिस यूपी स्पेशल का आता है उसके लिए अलग से वीडियो आएंगी आपकी। डेली एक वीडियो आएगी यूपी पुलिस स्पेशल के लिए, मतलब वो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हो गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस में जो है ना 15 से 20 क्वेश्चन जो है, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन यूपी से ही रिलेटेड होते हैं। तो ये भी आपका महत्वपूर्ण बन जाएगा। अपनी तैयारी जैसे आप लोग पढ़ रहे थे पहले 4 घंटे 5 घंटे, वैसे ही फ्लो में बरकरार रखिए। प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट का सहारा आप लेते रहें। तो भाई अगर वीडियो पे नए थे तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। लेकिन जो बेल आइकन है ना, घंटी दिख रही होगी, उसको जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि अगर वो नहीं प्रेस करेंगे तो आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। लेट पहुंचेगा पहुंचेगा, लेकिन लेट पहुंचेगा। तो प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास फटाफट पहुंचता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।